नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी पवित्र कथाएं। आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत कथा, जिसे प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी ग्यास या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से सभी शुभ विवाह, मांगलिक कार्य और उत्सव दोबारा शुरू हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु ने 4 महीने तक क्षीर सागर में योग निद्रा ली। इन 4 महीनों के दौरान देवता, ऋषि मुनि और मानव सभी व्रत, विवाह और पूजन कार्यों में विराम लेते थे। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन आया तो देवता ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब जागिए, संसार आपके उठने की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, मेरे उठने के साथ ही अब सारे शुभ कार्य फिर से प्रारंभ होंगे। उसी दिन से यह एकादशी देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहलाने लगी। इस दिन भक्त लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का विशेष पूजन करते हैं। रात को दीपक जलाकर यह कहते हैं, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरी पकड़ो पनवा, निस्तरनी तोरी भैया, जसु देख सब जनवा। लोग अपने घरों में प्रतीक स्वरूप शयन करते हैं। भगवान विष्णु को फूल, दीपक और तुलसी अर्पित करते हैं। सुबह होते ही भगवान को जागृत कर आरती और भोग लगाया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, जिसमें तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से होता है। यह विवाह स्वयं देव उठनी एकादशी के दिन ही संपन्न होता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक राजा था, मानधाता। वह बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। राजा ने ऋषि मुनियों से पूछा, हे मुनिवर, इस अकाल का क्या कारण है? एक ऋषि ने कहा, राजन, आपके राज्य में लोग पापों से लिप्त हो गए हैं। यदि आप पूरे राज्य में देव उठनी एकादशी का व्रत और पूजन करवाएं तो भगवान प्रसन्न होंगे और राज्य में वर्षा जरूर होगी। राजा ने पूरे राज्य में व्रत का आयोजन किया। लोगों ने श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन किया, दीप जलाएं और भजन गाएं। कुछ ही दिनों में बादल छा गए, वर्षा हुई और धरती हरी भरी हो गई। तब से यह व्रत सुख, शांति, समृद्धि और वर्षा के लिए भी किया जाता है। अब हम इस व्रत के विधि और पूजा क्रम के बारे में समझेंगे। सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, तुलसी और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाएं। फल, फूल, दीप, तुलसी पत्र और मिठाई अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शाम के समय भगवान विष्णु को जगाएं और यह गीत गाएं, उठो देव कार्तिकाई, तुम्हारी निद्रा बहुत भाई। रात में जागरण कर भजन करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, मन को शांति और घर में समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह थी देव उठनी एकादशी की कथा, जो हमें सिखाती है कि जब हम श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो प्रकृति भी हमारी सहायता के लिए सजग हो जाती है। जय श्री विष्णु भगवान, जय तुलसी मैया।